अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम ये बड़ी प्यारी सी कैप बनाने वाले हैं। उम्मीद है आपको बड़ी पसंद आएगी। ये मैं 2 कलर्स में बना रही हूँ। ये देखिए, आप चाहें तो इसको एक कलर में बना सकते हैं। ये बड़ा साइज़ है, लार्ज साइज़, तो एडल्ट साइज़। तो आप चाहें तो इसको छोटे साइज़ों में भी बना सकते हैं। इसके ऊपर एप्लक भी बना सकते हैं। मैंने ये जैकेट के साथ बनाई है, इसलिए मैं एप्लक नहीं बनाऊंगी। मैं सिर्फ इस तरह से दूसरे कलर की एजिंग करूंगी। और मैं इसमें आपको सारे साइज़ की जो गाइडलाइन है वो दूंगी। स्टार्ट आपने ऐसे ही लेना है। छोटा साइज़ चाहें तो छोटा भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये मेरी 4 प्लाई वूल है और ये मैं इस कलर में बना रही हूँ। और इसके लिए आप यूज़ करेंगे 4 mm हुक या फिर 4.5 mm हुक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बनाएंगे मैजिकल रिंग। ये देखिए, मैजिकल रिंग बनाऊंगी सबसे पहले। और चेन 3 2 3, ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया होगा। ठीक है, अब हमें 6 सेट जो है वो डबल क्रोशिया के 1 चेन गैप के साथ बनाने हैं। ये देखें, सेकंड डबल क्रोशिया, चेन 1, 2 DC, चेन 1, 2 DC। इस तरह हमने 6 सेट जो हैं वो इसके बनाने हैं। ठीक है, ये देखिए, 2 DC, 1 चेन, 1 एंड 2 DC। ठीक है, 2 DC, 1 चेन, 2 DC, यानी कि 2 डबल क्रोशिए, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिए, 1 चेन, 1 एंड ये 2 डबल क्रोशिए। ठीक है, 2 डबल क्रोशिए, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिए, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिए, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिए, ये हमारे पास हो गया 1 2 3 4, 4 सेट। दो डबल क्रोशिए, एक चेन और 2 डबल क्रोशिए। ये देखिए, हमारे पास 6 सेट इसके हो गए हैं। 2 डबल क्रोशिए, एक चेन और 2 डबल क्रोशिए, फिर एक चेन, 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 2 डबल क्रोशिए और ये चेन। और हमारे ये देखिए 6 सेट पूरे हो गए। 1 2 3 4 5 6। अब हम ये जो इसका थ्रेड है इसको टाइट कर लेंगे। और ये जो 1 2, ये थर्ड वाली जो हमारी थर्ड वाली चेन है, इसके अंदर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा इस चेन के अंदर भी एक गैप आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये होल के अंदर जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से होल के अंदर जाएंगे। ये दोनों, ये जो हमारे 2 डबल क्रोशिए हमने बनाए हैं, ये बिल्कुल दरमियान में, ये देखिए, एक स्टिच इधर, एक स्टिच इधर। यहाँ पर हमने
ये हमारा नेक्स्ट वाला राउंड स्टार्ट हो गया, राउंड नंबर 2। ठीक है, राउंड नंबर 2 हमारा स्टार्ट हो गया। यहाँ पर हम 3 चेन्स बनाएंगे, 3 चेन्स मैंने ली हैं। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है। फिर इसी के अंदर, इसी स्पेस में, ये देखिए इसी स्पेस में, ये जो हमारा ये गैप नहीं, ये बल्कि जो 2 डबल क्रोशिया बनाए थे उनके मिड वाली जो स्पेस है वहाँ पे 2 डबल क्रोशिये, 2 चेन्स और 2 डबल क्रोशिये। ये हमारा एक शेल बन गया है। ठीक है, ये देखिए ये हमारा एक शेल बन गया। अब हम ये जो स्पेस है इसमें भी एक शेल बनाएंगे और ये जो हमारे पास डबल क्रोशिये हैं इनके मिड में भी एक शेल बनाएंगे। इस तरह हमारे पास टोटल जो है वो 12 शेल यानी कि 12 शेल हो जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर इस स्पेस के अंदर भी इसी तरह से शेल बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिये, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिये, 1 एंड 2। ठीक, अब ये दोनों जो हमारे पास स्टिचेस हैं इनके मिड में बनाएंगे। 1, 2 डबल क्रोशिये, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिये। ठीक है, अब स्पेस में बनाएंगे। ये जो हमारे पास स्पेस है नेक्स्ट वाली, 1, 2 डबल क्रोशिये, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिये। ठीक है, इसी तरह मैं ये पूरा राउंड जो है वो कंप्लीट करती हूँ और फिर यहाँ पर आके आपको ज्वाइन करती हूँ। आप इसको कंप्लीट कीजिए। ये दोनों स्टिचेस के मिड में भी आपने एक शेल बनाना है और यहाँ पर भी ये जो स्पेस है इसमें भी बनाना है। ये देखिए स्पेस में भी आप शेल बनाएंगे और दोनों स्टिचेस के मिड में भी आप एक शेल बनाएंगे और फिर यानी कि हर स्टिच के बाद एक शेल बनता जाएगा। तो ये हमारा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। मैं यहाँ तक बनाती हूँ, आप इसको बना। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। हमारे ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 हमारे जो हैं वो शेल बन गए हैं। ये थर्ड वाली चेन पे मैं इसको स्लिप स्टिच करूँगी इस तरह से। ठीक है, अब मैं ये स्लिप स्टिच करते हुए शेल के मिड में आ गई। ये देखिए शेल के मिड में। ठीक है, इस शेल के मिड में आके तो फिर यहाँ पर अब मैंने 3 चेन्स ली। राउंड नंबर 3 है हमारा ये। अब हमने सिर्फ शेल्स के अंदर जो है वो बनाने, जहाँ ये हमने 2 चेन का गैप लिया हो। ठीक है, उस शेल के अंदर बनाने। ये देखिए हमारा एक इतना शेल बना है। इस शेल के अंदर अंदर हम बनाएंगे। ये जो होल है, 2 चेन का गैप है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर नहीं बल्कि जो 2 चेन का गैप है ना, ये हमारा ऊपरी ऊपरी जगह यहाँ पर। ये 2 डबल क्रोशिये, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिये, 1 एंड 2। ये हमारा शेल के ऊपर अगेन शेल बन गया है। ठीक है, अब हमने ये किसी स्टिच पे वर्क नहीं करना। ये नेक्स्ट वाले शेल में जाके हमने 1 2 डबल क्रोशिये, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिये। ठीक है, एक और ये 2, ये देखो। ठीक है,
अब फिर ये जो शेल हमें नज़र आ रहा है 4 स्टिचेस के बाद 2 स्टिचेस इस शेल के हैं, 2 स्टिचेस नेक्स्ट वाले के, फिर आगे ये जो होल है इसके अंदर बनाना है। ये देखिए इस तरह ये जो हमारा शेल बना है ना 2 DC 2 चेन 2 DC, तो उसके ये देखें जो शेल की मिड वाली स्पेस है होल है इसमें हमने बनाना। फिर हम ये देखें नेक्स्ट यहाँ पे है हमारा बनाएंगे। हम एक आध राउंड बनाएंगे ना तो फिर हमारा ये बिल्कुल वाजे हो जाए। 1 2 डबल क्रोशिए 2 चेन और 2 डबल क्रोशिए इन सेम स्पेस, 2 DC 2 चेन 2 DC इन सेम स्पेस। ये देखिए नेक्स्ट वाला शेल, 2 डबल क्रोशिए 2 चेन और अगेन 2 डबल क्रोशिए इन द मिड ऑफ द सेल। ठीक, फिर इसी तरह से अगले वाले शेल में ये जो हमारे पास स्पेस है ये देखिए आपको नज़र आ रही होगी शेल आपको, ये देखिए इस तरह से ये हमारा जो 2 चेन वाला गैप है ना ये देखिए वो वाजे हो रहा है। बाकी के ये 4 स्टिचेस में गैप नहीं है, ये 2 चेन वाला जो है वो हमारा गैप है, वहाँ पे हमने 4 स्टिचेस के बाद ये गैप आता है, तो इसमें हमने ना शेल बनाना है। ठीक है, अब ये देखिए नेक्स्ट शेल में मैं गई हूँ, यहाँ पर भी 1 2 डबल क्रोशिए 2 चेन और फिर इसी के अंदर 2 डबल क्रोशिए, एक और दो। हमारे पास अब टोटल 12 शेल यानी कि 12 शेल बने थे, अब 12 ही रहेंगे। और ये देखिए अब हमारा जो शेल है वो प्रोमिनेंट होने लग गया है, हमें सही तरह से नज़र आ रहा है। ठीक है, ये मैं कंप्लीट करती हूँ राउंड, यहाँ तक आप भी इसको कंप्लीट करें। ये देखिए ये मेरा राउंड जो थर्ड था वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच करती हूँ। ये देखें जो फर्स्ट वाला हमारा स्टिच था इसके 1 2 3rd वाली चेन, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा फर्स्ट वाली स्टिच की 1 2 और 3rd वाली चेन। ठीक है, और फिर मैं स्लिप स्टिच करूँगी नेक्स्ट वाले पे स्टिच के ऊपर। और फिर ये जो होल हमें नज़र आ रहा है ये शेल का मिड है, ये शेल का मिड वाला है। यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करते हुए इस तरह मैंने मिड में चले जाना है। ठीक है, इसके दरमियान में मैंने आ जाना है। अब यहाँ पर मैं 1 2 3 चेन्स लूँगी और सेम इसी तरह से रिपीट करूँगी। अब ये देखिए हमारे जो थे ना पहले इकट्ठे इकट्ठे थे, ये थोड़ा हम ये देखें मिड में भी थोड़ा सा होल का गैप ऐसे रखें आप, ताकि आपके थोड़ा वाज़ेह हो। ये देखें अब हमें सारा पैटर्न नज़र आ रहा है इसका। ये हमारी पहले 6 शेल हैं, फिर हमने 6 पेयर हमने बनाए थे एक एक गैप के साथ। फिर हमने हर गैप में भी और हर स्टिच के मिड में भी एक एक शेल बनाया है। तो हमारे इस तरह सेकेंड राउंड में 12 शेल बन गए। और एक शेल में क्या है 2 DC 2 चेन एंड 2 DC। ठीक है, ये देखिए अब हमारा जो शेल है आगे प्रोमिनेंट हो रहा है। ये देखिए शेल के ऊपर, फिर अब हर शेल के ऊपर ही इसी तरह से हमने शेल बनाना है। ये मैंने राउंड नंबर 4 स्टार्ट किया है, 1 2 3, ये 4 राउंड है और 3 चेन्स के साथ, हर राउंड 3 चेन्स के साथ ही हम स्टार्ट करेंगे। 2 DC 2 चेन 2 DC इन सेम स्पेस, ये
ठीक है, हमने अभी कोई गैप नहीं देना बीच में। फिर इसी तरह हमने ये नेक्स्ट शेल पे चले जाना। ये देखिए, ठीक है, इसी तरह इसके अंदर भी हम 2 डबल क्रोशिए, फिर 2 चेन्स और फिर 2 डबल क्रोशिए इसी होल के अंदर। चारों डबल क्रोशिए एक ही होल के अंदर हमारे पास। 2 डबल क्रोशिए, 2 चेन्स और 2 डबल क्रोशिए। ये देखिए, शेल के ऊपर हमारे जो शेल दोबारा से बन गया। इसी तरह फिर हम ये नेक्स्ट शेल में जाएंगे और इसी तरह से हम ये राउंड जो है वो इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। 2 चेन, 2 डबल क्रोशिए। ये देखिए, ठीक है, ये मैं राउंड भी, फोर्थ राउंड भी इसी तरह कंप्लीट करती हूँ और फिर आपको ज्वाइन करती हूँ। ये देखिए, मैंने 1 2 3 4 ये फोर्थ राउंड, चौथा जो राउंड था वह मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैंने 1 2 थर्ड वाली जो चेन है यहाँ पर, फर्स्ट स्टिच की थर्ड वाली चेन यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच करूँगी और इसको अगर आप ये छोटे होल नेक्स्ट हम इंक्रीज़ करेंगे ये शेल में स्टिचेस। अगर आप छोटे होल बनाना चाहती हैं तो फिर आप जो थर्ड वाला हमारा स्टिच होगा, हमने ये पहले 2 2 स्टिच बनाए हैं एक शेल पे, अब हम 3 3 बनाएंगे। पहले हमने 2 2 बनाए, अब हम ना 3 3 स्टिचेस बनाएंगे। तो आप ऐसे कर सकती हैं कि ये देखिए, मैं स्लिप स्टिच लेके नेक्स्ट स्टिच पे गई हूँ, ठीक है, यहाँ पर एक स्टिच इसके ऊपर चेन 3, ये देखिए स्टिच के ऊपर आ गया ना, ये जो हमारा स्टिच था, इस स्टिच के ऊपर एक स्टिच आ रहा है और फिर बिल्कुल इसी तरह से 2 डीसी 2 चेन और 2 डीसी इसके अंदर बनाए, ठीक है। इस तरह से फिर आपका ये जो होल इनके मिड में बन रहा है ना, ये छोटा हो जाएगा। और अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाह रही तो ये देखिए, एक मैं आपको ऐसे बना के दिखाती हूँ। ये मैंने एक इसके ऊपर बनाया है, जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच लिया था वहाँ पे मैंने 3 चेन्स बना दी। अब जो नेक्स्ट वाला है वो हम एज इट बनाएंगे। 2 चेन, ठीक है, 2 डीसी और 2 चेन इसके अंदर, ठीक है। और फिर जो हमने एक बढ़ाया है, ये देखिए 1 2 3 है ना हमारे पास, वो हम ये जो फिर नेक्स्ट वाला जो स्टिच आ रहा है ना, इसके ऊपर इस तरह से बनाया था। फिर इस तरह से ये जो हमारे होल का गैप है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर इसी तरह हमने नेक्स्ट जो बनाना है वो इसके मिड में नहीं डालना, बल्कि ये स्टिच जो फर्स्ट वाला होगा, फर्स्ट वाले स्टिच के ऊपर बनाएंगे इस तरह, इस तरह, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि आप जितने भी इंक्रीज कर रही हैं वो हम इस शेल के अंदर भी डाल सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, लेकिन आपने इस तरह से बनाकर अपने, ये देखिए जो होल से पहला एक स्टिच है यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी डबल क्रोशिया बनाएंगे और बाकी 1 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया होल के अंदर बनाएंगे। और जो हमने इंक्रीज किया है वो हम नेक्स्ट वाले स्टिच के ऊपर बनाएंगे। ये देखिए, ये नेक्स्ट वाला हमारा जो स्टिच है ना, ये इसको थोड़ा सा हम यूं करेंगे तो ये इसकी सही चेन हमें नज़र आ रही होगी। ये जो फर्स्ट वाला स्टिच है इसके ऊपर यहाँ पे बनाना, इस तरह हमारे ये टोटल 3 स्टिचेस बन रहे हैं। अब हम फिर इसी तरह ये नेक्स्ट वाले शेल पे गए हैं। ये देखिए, नेक्स्ट वाले शेल पे तो ये जो उससे फर्स्ट वाला स्टिच है, इसमें इसके ऊपर हमने एक सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया बनाना है और बाकी 2
एक और दो डबल क्रोशिए अंदर, दो चेन्स और दो डबल क्रोशिए। इस तरह मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट करूँगी। ये देखें, अब ये जो बाकी तीसरा स्टिच है वो हमने इसके फर्स्ट स्टिच के ऊपर बनाना है, शेल के इस स्टिच के ऊपर। इसकी आप 3 रोज़ कंप्लीट करें तो थ्री राउंड इसके ऐसे थे, 3 स्टिचेस वाले के 3 राउंड आप कंप्लीट करें। और फिर मैं भी करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ ये देखिए मेरे 3 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। ये देखिए ये 3 स्टिचेस के 1 2 और 3 राउंड, 3 स्टिचेस के जहाँ से हमने इंक्रीज़ किया है ना, ये देखिए 3। तो ये टोटल हमारा 1 2 3 4 5 6 7 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे फर्स्ट स्टिच में। नेक्स्ट वाले में हम ये देखिए, नेक्स्ट वाला जो स्टिच है यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे और स्लिप स्टिच करने के बाद हम 3 चेन्स बनाएंगे और ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है। ये देखें, अब हम 4 हमारे शेल के अंदर जो है वो 4 4 और 4 4 2 और 4 डबल क्रोशिए, 2 चेन्स और 4 डबल क्रोशिए टोटल हो जाएंगे। लेकिन जो 2 डबल क्रोशिए हैं, 2 डबल क्रोशिए वो हम 2 स्टिचेस पे बनाएंगे और बाकी 2 डबल क्रोशिए, 2 चेन्स और 2 डबल क्रोशिए हम शेल के अंदर बनाएंगे। तो ये नेक्स्ट वाले स्टिच के ऊपर, ये देखिए स्टिच के ऊपर मैं डबल क्रोशिया एक और बनाऊंगी। ये देखिए इस तरह से। और अब शेल के अंदर बनाऊंगी 1 2 डबल क्रोशिए, 1 2 चेन और 2 डबल क्रोशिए शेल के अंदर। और बाकी ये देखिए नेक्स्ट वाले स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशिया और एक उससे अगले वाले स्टिच के ऊपर। ठीक है, इस तरह से हमारा अदरवाइज आप सारे इसके अंदर भी, जैसे मैंने आपको पिछले ये 2 वाली रो में राउंड में बताया था कि आप सारे इसके अंदर भी, सारे शेल्स के अंदर अंदर भी पूरे के पूरे ये 4 स्टिचेस और 2 चेन्स और 4 स्टिचेस इसके अंदर भी डाल सकती हैं, इसके अंदर भी बना सकती हैं। लेकिन थोड़ा होल जो है वो बड़ा हो जाएगा। इस तरह हमारा जो होल है वो बड़ा नहीं होगा, बस हमने फर्स्ट वाला स्टिच छोड़ना है इसका और सेकंड वाले पे हमने डबल क्रोशिया बनाना है और फिर अगले वाले पे भी डबल क्रोशिया बनाना है और फिर बाकी 2 डबल क्रोशिए, 1 2 डबल क्रोशिए हो गए हमारे, 2 चेन्स हो गई और फिर 2 डबल क्रोशिए ये शेल में बनाना। जो हमने इंक्रीज किए हैं वो हम स्टिचेस के ऊपर बनाएंगे। ये देखिए 1 और ये 2। ठीक है, फिर लास्ट में बस एक बचेगा। अब ये देखिए लास्ट में इस शेल का भी एक बचा और इसका भी हमने फर्स्ट वाला छोड़ के सेकंड से स्टार्ट कर। अब 2 डबल क्रोशिए। अब इसी तरह से मैं ये राउंड कंप्लीट करूँगी इसका और इसके मैं जो 2 राउंड कंप्लीट करूँगी इसके फिर मैं देखूँगी मेरा ये सर्कमफेरेंस जो इसका है वो पूरा हो गया है। अगर आप बच्चे की बनाना चाह रहे हैं तो फिर तो पूरा हो जाएगा, और अगर आप एडल्ट साइज़ बनाना चाह रहे हैं तो, या लार्ज साइज़ कुछ जितना भी बनाना चाह रहे हैं वो आप लेके देख सकते हैं, फिर आप मज़ीद इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके मैं 2 राउंड बनाऊँगी इसी तरह से बिल्कुल। ये मैं राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मेरा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब मैं स्लिप स्टिच करके ये देखिए हमने सिर्फ फर्स्ट स्टिच ही छोड़ना है। ये
यहाँ पर स्लिप स्टिच हो गया। हमने ये देखिए नेक्स्ट वाले 2 स्टिचेस पे हम 2 स्टिचेस बनाएंगे और 2 इसके अंदर, इसलिए कि अब अभी हम इंक्रीज़ नहीं कर रहे, ठीक है। ये 2 स्लिप स्टिच बना के हमने ये देखिए फर्स्ट एंड सेकंड वाले पे बना के हम यहाँ पे आ गए, तो ये तीसरे स्टिच पे, ठीक है। यहाँ पर हम 3 चेंज करेंगे और नेक्स्ट वाले स्टिच पे भी डबल क्रोशिया बनाएंगे और बाकी 2 इसके अंदर, 2 डबल क्रोशिये, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। अगर आप किसी बच्चे की बना रही हैं तो फिर बस इंक्रीजिंग यहीं पे बंद हो जाएगी, बस आपने इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेनी है। उसमें 2 या 3 राउंड और होंगे, ठीक है। और अगर आप बड़ा साइज़ बना रहे हैं तो एक दफ़ा और आप इंक्रीज़ करेंगे, ये 5 स्टिचेस हो जाएंगे, ठीक है। ये आप 2 राउंड के बाद आप इसको पहन के चेक कर सकते हैं। ये देखिए फिर मैंने अंदर बनाकर फिर नेक्स्ट पे बनाया एक स्टिच और उससे अगले वाले पर भी बनाया, और हमारे पास 2 स्टिच बच गए। तो फिर इसका मतलब ये है कि इधर से 2 स्टिच छोड़ेंगे, ये तीसरे पे बनाएंगे, तीसरे और चौथे पर डबल क्रोशिया, देखिए, ठीक है। और अब हम होल के अंदर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये मैं राउंड भी कंप्लीट करती हूँ, आप भी कंप्लीट करें। अगर आप बच्चे की बना रही हैं तो बस फिर इंक्रीजिंग यहीं पे बस हो जानी है, और सिर्फ हमने ये टोपी की जो लेंथ है उसको इंक्रीज़ करना है, बाकी हमने यहाँ शेल नहीं बढ़ाने। इसकी 2 या 3 रोज़ हम इसी तरह से और बनाएंगे, ठीक है। और अगर आप बड़ा साइज़ बनाने चाह रही हैं तो फिर हम 3 रोज़ के बाद, यानी कि ये फर्स्ट हो गई, ये मैं 2 सेकंड, और 3 रोज़ 4 स्टिचेस वाले शेल की 3 रोज़ बनाने के बाद 2 रोज़ और बनाने के बाद टोटल 3 रोज़ 4 स्टिचेस वाले की, 3 रोज़ हमने 3 स्टिचेस वाले की बनाई थी। अब 3 रोज़ 4 स्टिचेस वाले की बनाने के बाद हम फिर एक स्टिच और इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। इसकी मैं 3 रोज़ बनाती हूँ, ये 1 बन गई है। ये सेकंड वाली स्टार्ट की, एक राउंड राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 वाला राउंड बन रहा है हमारा। और 10 भी मैं ऐसे ही बनाऊंगी, सेम बिल्कुल इसी तरीके से, और फिर मैं आपको ज्वाइन करूँगी। ये देखिए मैंने 1 2 3 4 रोज़ 4 स्टिचेस वाली बनाई है, ठीक है। हमारे टोटल राउंड हो गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 राउंड, हमारे 11 राउंड हो गए हैं, जिसमें ये 3 जो हैं वो 3 स्टिचेस वाले हैं, और 4 जो हैं वो 4 स्टिचेस वाले, ठीक है। अब अगर आप छोटा साइज़ बनाना चाह रहे हैं तो बस एजिंग करनी पड़ेगी आपको, जितनी आपने लेंथ रखनी है वो रख के तो फिर आप बस उसकी एजिंग बना देंगे, ठीक है। मैं चूँकि बड़ा करना चाह रही हूँ तो फिर मैं, अगर आपने इससे बड़ी वाली हुक यूज़ की है तो फिर हो सकता है आपका ये सरकमफेरेंस जो है वो बड़े साइज़ के लिए पूरा हो गया हो, ठीक है। आपने पहन के देख लेना है, और लेंथ फिर बिल्कुल इसी तरह आगे इंक्रीज़ कर लेनी, फिर यहाँ पे स्टिचेस नहीं इंक्रीज़ करने, ठीक है। तो अगर ये थोड़ा तंग है तो फिर हम ये देखें अगला वाला राउंड, ये मैं स्लिप स्टिच के ज़रिए यहाँ पे आई हूँ फर्स्ट वाले स्टिच पे, और यहाँ पहले हमने इधर 2 स्टिचेस बनाए थे, 2 स्टिचेस के ऊपर अब हमने 3 बनाने, इधर 1 2 3 स्टिचेस के ऊपर
3 stitches double crochet on 3 stitches and 2 double crochet in the 2 double crochet 2 chain 2 double crochet in the mid of shell। तो यहाँ पर हम ये 3 चेन्स, ये हमारा पहला डबल क्रोशिया है और ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया, ये शेल के स्टिचेस के ऊपर, ये देखें ये हमारा तीसरा डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया हो गया। अब हम शेल के अंदर जाएंगे, यहाँ पर 1 2 डबल क्रोशिए, ठीक है, और फिर 2 चेन्स और 2 डबल क्रोशिए, फिर इसी के अंदर 1 और 2 इसी सेम स्टिच में। अब जो नेक्स्ट वाला है, हमने यहाँ पर पहली स्टिच पर डबल क्रोशिया बनाना है, दूसरे स्टिच पर भी डबल क्रोशिया बनाना है और तीसरे स्टिच पर भी डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह हमारे पास टोटल 5 स्टिचेस हो जाएंगे शेल की एक साइड पे और 5 स्टिचेस शेल की दूसरी साइड पे। टोटल हमारे पास 10 स्टिचेस ये हो जाएंगे, ठीक है। 10 स्टिचेस, 5 डबल क्रोशिए, 2 चेन्स, 5 डबल क्रोशिए, 5 डबल क्रोशिए, 2 चेन और 5 डबल क्रोशिए। और इसी तरह अब जब मैं नेक्स्ट शेल में जाऊंगी तो फिर क्या होगा, हमने पहला स्टिच छोड़ देना है। तो नेक्स्ट वाले में ये देखें अगले 3 स्टिचेस, जब हम नेक्स्ट रो में जाते हैं ना, तो फिर स्टिचेस जो हैं ये देखें, ये एंड वाले जो 3 है ना, इस पे हमने बनाना है। ये पहले को हमने छोड़ना है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, 1 2 और 3 स्टिचेस हमने 3 डबल क्रोशिए हमने 3 स्टिचेस के ऊपर बनाना है, ठीक है। अब 2 डबल क्रोशिए शेल के अंदर, 2 चेन्स और फिर से 2 डबल क्रोशिए शेल के अंदर। अब हमने 3 स्टिचेस, 3 डबल क्रोशिए ये 3 स्टिचेस के ऊपर बनाने हैं। ये पहले स्टिच के ऊपर डबल क्रोशिया, दूसरे स्टिच के ऊपर डबल क्रोशिया, तीसरे स्टिच के ऊपर डबल क्रोशिया, ठीक है। और हमने फिर ये अगले शेल के 3 स्टिचेस के ऊपर बनाने हैं, तो इधर से भी एक छोड़ दिया इधर से। इसी तरह से ये मैं पूरा राउंड कंप्लीट करूंगी, आप भी इसको कंप्लीट करें। इससे जो नेक्स्ट वाला राउंड होगा वो हमने क्या करना है, वो चूंकि हमारे पास 1 2 3 4 5 स्टिचेस आ गए नीचे, तो हमने इधर से 2 स्टिच छोड़ के फिर ये 3 अगले वाले स्टिच पर 1 2 3, ठीक है। यहाँ से फिर हमने स्टार्ट लेना है, ओके। यहाँ से फिर मैं स्टार्ट, ये देखिए ये मैं स्लिप स्टिच करूँगी नेक्स्ट वाले पे, और फिर ये अगले 3 स्टिचेस पर मुझे 3 डबल क्रोशिए बनाने हैं और 2 इसके अंदर बनाने हैं। इस तरह हमारे पास 5 हो जाएंगे। ये देखिए तीसरे स्टिच पे के ऊपर ये पहले मैंने 2 छोड़ दी हैं। नेक्स्ट राउंड में हमारा ऐसे है, पहले मैंने 2 स्टिच छोड़ दिए हैं और यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच करके 3 चेन्स बनाऊंगी, ठीक। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले पे भी, फिर नेक्स्ट वाले पे भी 3 हमारे पास डबल क्रोशिया बन गए। ये है हमारा राउंड नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, राउंड नंबर 13 है ये हमारा, ठीक है। अगर आपकी लेंथ पूरी हो गई तो आप यहाँ पर भी एजिंग कर सकते हैं, और अगर नहीं पूरी हुई तो फिर आप क्या करेंगे, ये देखें फिर 2 डबल क्रोशिए, फिर हमने एजिंग में बस ये 2 चेन्स नहीं बनानी, ठीक है। 2 चेन्स, 2 डबल क्रोशिए और फिर आगे
3 डबल क्रोशिया ऑन 3 स्टिचेस, 2 3। क्योंकि इस शेल में, पिछले शेल में हमारे पास 5 हो गए थे, तो यहाँ पे हमारे पास अब 2 बचे। ठीक है, फर्स्ट इसके राउंड में हमारे पास 1 बचा था, अब हमारे पास 2 बचेंगे। इसी तरह ये भी राउंड कंप्लीट करेंगे। हमारा ये देखिए इसका साइज़ पूरा हो गया है। अब मुझे सिर्फ एडिंग बनानी है और वो मैं दूसरे कलर में बनाऊंगी। ये देखिए, क्योंकि मेरी जर्सी का कलर ये वाला है, ये दोनों कलर्स की जर्सी है। तो आप चाहें तो यहीं पर भी इसको एंड कर सकती हैं। सिर्फ ये एंड वाली में आपने ये 2 चेन्स नहीं लेनी, बस इसी तरह से एंड वाली जो रो है ना, वो 2 चेन्स लिए बगैर आपने बना देनी। ठीक है, 5 और 5 10 इसमें डबल क्रोशिया बना के शेल में, और बस इसको बनाते रहें। ठीक है। आप इसके ऊपर फ्लावर्स बनाकर भी लगा सकती हैं। वो सिंपल फ्लावर फॉर बिगनर्स, वो मेरे चैनल पे उसकी वीडियो पड़ी है, आप चाहें तो वो देख सकती हैं। और अभी अभी मैंने अपलोड की थी तो फ्रॉक की योक, उसके ऊपर भी उसके ऊपर भी वो फ्लावर्स का जो है वो पैटर्न पड़ा है, वहाँ से भी आप देख सकती हैं। ये देखिए, सिंगल क्रोशिया से मैं इसकी एजिंग कर दूँगी। ठीक है, ये देखिए हर स्टिच में सिंगल क्रोशिया, इस तरह से। यहाँ पर मैं 2 बना दूँगी ताकि मेरा ये यहाँ से फोल्ड ना हो, और बाकी सारा सिंगल क्रोशिया के साथ ये आपने इसके सिरे अच्छी तरह से कवर करने हैं। ठीक है, इसी तरह से मैं हर स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसकी एजिंग को कंप्लीट करूँगी। ये देखिए इस तरह। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन में आपको मिलता रहे। आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए नादियाज़ वर्ल्ड ऑफ क्राफ्ट ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।